पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी गहरी मुसीबत में फंसे होते हैं, ऐसे समय पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस मुसीबत से बचा लें। परिस्थितियों को देखकर हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति डोलने लगता है और तब कुछ ऐसा होता है कि हम ईश्वर का धन्यवाद करते नहीं थकते। नमस्ते दोस्तों, माइंडफुल वॉयज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। एक युद्ध के दौरान एक जवान सैनिक ने देखा कि उसे और उसकी सेना को दुश्मन ने बुरी तरह पराजित कर दिया। वह और उसके साथी तेजी से युद्ध भूमि से पीछे हटे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। दुश्मन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। युवा सैनिक बहुत तेजी से भागा। शीघ्र ही वह अपने साथियों से बिछड़ गया। वह भागता गया और आखिर एक पथरीली चट्टान में उसे एक गुफा दिखाई दी। दुश्मन के आगे भाग भाग कर वह थक चुका था और जानता था कि दुश्मन कोई ज्यादा दूर नहीं, इसलिए उसने छिपने का फैसला लिया। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो हाथ जोड़कर भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी रक्षा करें और उसे दुश्मनों से बचाएं। उसने भगवान के साथ एक सौदेबाजी की। उसने वादा किया कि यदि भगवान ने उसे बचा लिया तो वह अपना पूरा जीवन भगवान की ही सेवा करेगा। जब उसकी याचना समाप्त हुई, उसने सिर उठाकर देखा। उसे एक मकड़ी दिखाई दी जो गुफा के प्रवेश द्वार पर जाला बुनने की शुरुआत कर रही थी। जब मकड़ी गुफा के एक छोर से दूसरे छोर तक बारीक धागे खींच रही थी तो युवा सैनिक अपने मन ही मन सोचने लगा, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी रक्षा करें और मुझे दुश्मनों से बचाएं। इसकी बजाय भगवान ने मेरे लिए एक मकड़ी भेज दी है। एक मकड़ी भला मुझे कैसे बचा सकती है? दुश्मनों के कदमों की आहट से उसका कलेजा थम गया। वह जानता था कि वे उसे ढूंढ निकालेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। दुश्मनों ने उस चट्टानी क्षेत्र का पत्ता पत्ता खंगालना शुरू कर दिया कि कहीं कोई भागता हुआ दुश्मन छिपा हुआ ना हो। जब दुश्मन सैनिक गुफा में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उसका ध्यान मकड़ी के जाले की ओर गया जो तब तक बिल्कुल पूरा हो चुका था। वह एकदम पीछे हटा और अपने साथियों को आवाज दी, इस गुफा में कोई दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि गुफा में जाने के लिए उसे पहले मकड़ी का जाला तोड़ना पड़ता। चलो आगे चलें। जब दुश्मन वहां से चले गए तो उस युवा सैनिक ने भगवान का धन्यवाद किया। भगवान का धन्यवाद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जीवन के मुश्किल समय में हमारा मन कमजोर पड़ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमें भूल गए हैं या वो हमसे नाराज हैं। पर ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं, वैसे ही हम सब ईश्वर की संतानें हैं। वो भी हमारी हर संकट की परिस्थिति में सहायता अवश्य करते हैं। और जहाँ भगवान है वहाँ मकड़ी का जाला भी पत्थर की दीवार बन जाता है, और जहाँ भगवान नहीं वहाँ पत्थर की दीवार भी मकड़ी का जाला बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।